वेलकम टू माय चैनल। फोल्डेड हैंड्स। अगर आपकी उम्र 30 या 40 के बीच है और जोड़ों में दर्द, जकड़न या थकान महसूस होने लगी है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम जानेंगे 30 और 40 की उम्र में जोड़ों के दर्द से बचाव के असरदार उपाय और स्वस्थ भविष्य की सही शुरुआत। 30 और 40 की उम्र में जोड़ों के दर्द से बचाव, स्वस्थ भविष्य के लिए प्रारंभिक उपाय जानिए। 30 और 40 की उम्र में जोड़ों का दर्द क्यों शुरू होता है? 30 और 40 की उम्र में जोड़ों का दर्द अक्सर अप्रत्याशित होता है, खासकर तब जब आप अभी भी सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन यही वो अवस्था है जब छोटी छोटी आदतें, पुरानी चोटें और जीवनशैली में बदलाव जोड़ों पर अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। कई लोग शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि ये सिर्फ अस्थायी दर्द हैं। इन समस्याओं के कारणों को समझना आपको समय रहते कदम उठाने, अपनी गतिशीलता को बनाए रखने और जीवन के सबसे व्यस्त वर्षों में दर्द से मुक्त रहने में मदद करता है। जोड़ों के दर्द के सामान्य कारण क्या है? जोड़ों का दर्द शायद ही कभी किसी एक कारण से होता है, बल्कि अक्सर यह शरीर पर पड़ने वाले जैविक, जीवनशैली संबंधी और यांत्रिक तनावों के संयोजन का परिणाम होता है। निम्नलिखित बिंदु उन प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनमें प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से लेकर जीवनशैली संबंधी विकल्प और पोषण संबंधी समस्याएं शामिल हैं, जो जोड़ों के दीर्घकालिक दर्द का कारण बन सकती हैं। उम्र से संबंधित टूट-फूट, आसीन जीवनशैली, खराब मुद्रा, पिछली चोटें, मोटापा, पोषक तत्वों की कमी। जोड़ों के दर्द के लिए डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए? जोड़ों में तकलीफ होना आम बात है, लेकिन कुछ खास लक्षण तुरंत डॉक्टर से जांच करवाने की जरूरत बताते हैं ताकि जटिलताओं से बचा जा सके। अगर आपको जोड़ों में तेज सूजन और दर्द हो जो आराम करने या दवा लेने से भी ठीक न हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ये जोड़ों में गंभीर सूजन, संक्रमण या संरचनात्मक क्षति का संकेत हो सकता है, जिसके लिए तुरंत इलाज जरूरी है। ऐसे स्पष्ट चेतावनी संकेतों को नज़रअंदाज करने से भविष्य में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। 2 सप्ताह से अधिक समय तक रहने वाला लगातार दर्द या प्रभावित अंग पर भार डालने में बढ़ती कठिनाई, किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जोड़ों की गति में अचानक या धीरे धीरे होने वाली कोई भी कमी किसी समस्या का महत्वपूर्ण संकेत है। गठिया, लिगामेंट फटने या गंभीर टेंडिनाइटिस जैसी स्थितियों का शीघ्र निदान करने से सबसे प्रभावी उपचार योजना को तुरंत शुरू किया जा सकता है। समय पर देखभाल से जोड़ों की संरचना की रक्षा होती है और पूर्ण स्वस्थ होने की संभावना में काफी सुधार होता है। जोड़ों की समस्याओं के शुरुआती चेतावनी संकेत क्या हैं? जोड़ों की समस्याएं अक्सर छोटे छोटे बदलावों से शुरू होती हैं जिन्हें कई लोग शुरुआत में नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको सामान्य गतिविधियों या रोजमर्रा के साधारण कामों के बाद थोड़ी असुविधा महसूस हो सकती है। ये शुरुआती लक्षण धीरे धीरे आपकी चलने फिरने की क्षमता और आराम को प्रभावित कर सकते हैं। सुबह उठने या कोई गतिविधि शुरू करने पर आपके जोड़ों में कुछ अलग सा महसूस हो सकता है। ये समस्याएं आपके रोजमर्रा के काम में बाधा डाल सकती हैं और चलने फिरने में आपका आत्मविश्वास कम कर सकती हैं। लोग अक्सर असली कारण को समझे बिना ही अपनी आदतों में बदलाव कर लेते हैं। शुरुआती जागरूकता से स्थिति बिगड़ने से पहले ही लक्षणों को पहचानने में मदद मिलती है। आपको ये देखना चाहिए कि आपका शरीर दैनिक तनाव या व्यायाम पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। ये संकेत आपको समय पर देखभाल और उचित उपचार की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य लक्षण दिए गए हैं जो जोड़ों की समस्याओं के विकसित होने का संकेत दे सकते हैं। सुबह के समय अकड़न, लचीलेपन में कमी, क्लिक या पॉपिंग ध्वनियाँ, जोड़ों के आसपास सूजन, गतिविधि के बाद लगातार हल्का दर्द होना। जोड़ों के दर्द कितने प्रकार के होते हैं? जोड़ों का शरीर गति के लिए आवश्यक है, लेकिन दैनिक गतिविधियों और अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इनमें दर्द, अकड़न और खिंचाव आसानी से हो सकता है। नीचे जोड़ों की तकलीफ के कुछ सबसे आम क्षेत्रों, घुटने, कूल्हे, कंधे, पीठ के निचले हिस्से, कलाई और उंगलियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में दर्द आमतौर पर कैसे प्रकट होता है और इसके सामान्य कारण क्या हैं। घुटने के दर्द। घुटने में दर्द अक्सर खिंचाव, चोट या लंबे समय तक घिसाव के कारण होता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय, चलते समय या लंबे समय तक बैठे रहने पर आपको असुविधा महसूस हो सकती है। सूजन या अकड़न से चलना फिरना मुश्किल हो सकता है और पैर की ताकत कम हो सकती है। खेलकूद या अचानक मोच आने के बाद भी घुटने में दर्द शुरू हो सकता है। समय पर इलाज कराने से दीर्घकालिक नुकसान से बचाव होता है और दैनिक जीवन में सुचारू रूप से चलने फिरने में मदद मिलती है। कूल्हे का दर्द। कूल्हे में दर्द आमतौर पर जोड़ों के अकड़ जाने या अधिक उपयोग से उनमें जलन होने पर होता है। खड़े होने, लंबी दूरी तक चलने या कुर्सी से उठने में आपको असुविधा महसूस हो सकती है। दर्द जांघ या पीठ के निचले हिस्से तक फैल सकता है।
कई लोगों को जोड़ों में जकड़न या झुकने में कठिनाई महसूस होती है। कूल्हे के दर्द की जल्द जांच करानी चाहिए क्योंकि यह संतुलन और समग्र गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। कंधे का दर्द। कंधे में दर्द अक्सर तब होता है जब जोड़ या उसके आसपास की मांसपेशियां खींच जाती हैं या उनमें सूजन आ जाती है। हाथ उठाते समय, ऊपर की ओर हाथ बढ़ाते समय या वजन उठाते समय आपको तेज दर्द महसूस हो सकता है। अकड़न के कारण कपड़े पहनना या वस्तुएं उठाना जैसे दैनिक कार्य सीमित हो सकते हैं। कुछ लोगों को चलने फिरने में कमजोरी भी महसूस होती है। समय पर जांच कराने से दीर्घकालिक दर्द को रोकने और कंधे की ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द। कमर दर्द बहुत आम है और यह गलत मुद्रा, मांसपेशियों में खिंचाव या लंबे समय तक बैठने के कारण हो सकता है। झुकने या उठाने के दौरान आपको जकड़न या खिंचाव महसूस हो सकता है। दर्द कूल्हों या पैरों तक भी फैल सकता है। कमर में अकड़न रहने पर दैनिक कार्य करना कठिन हो जाता है। उचित व्यायाम और सही मार्गदर्शन से रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम करने में मदद मिलती है। कलाई और उंगलियों के जोड़ों में दर्द। कलाई और उंगलियों के जोड़ों में दर्द अक्सर बार बार हाथ हिलाने या लंबे समय तक टाइपिंग करने से शुरू होता है। छोटी मोटी चीजें पकड़ते, उठाते या उंगलियां मोड़ते समय आपको अकड़न महसूस हो सकती है। सामान्य गतिविधियों के दौरान सूजन या हल्का सुन्नपन भी हो सकता है। ये समस्याएं काम की दक्षता और हाथों पर बारीक नियंत्रण को प्रभावित कर सकती हैं। शुरुआती इलाज से हाथों की सुचारू गति बनी रहती है और अकड़न बढ़ने से रोका जा सकता है। लोगों में जोड़ों का दर्द कैसे विकसित होता है? जोड़ों का दर्द अक्सर धीरे धीरे विकसित होता है और कई रोजमर्रा की आदतें अनजाने में ही इसमें योगदान देती हैं। कुछ जीवनशैली संबंधी विकल्प और व्यक्तिगत स्थितियां मांसपेशियों, हड्डियों और सहायक ऊतकों पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। समय के साथ ये कारक जोड़ों की स्थिरता को कमजोर कर देते हैं और साधारण गतिविधियों को भी असहज बना देते हैं। ये समझना कि किन कारणों से आपको जोड़ों के दर्द का खतरा बढ़ सकता है, आपको अपने जोड़ों की सुरक्षा और दीर्घकालिक क्षति को रोकने के लिए समय रहते कदम उठाने में मदद कर सकता है। यहाँ जोड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ सबसे सामान्य कारण दिए गए हैं। डेस्क जॉब, जीवनशैली, व्यायाम की कमी, बिना मार्गदर्शन के भारी वजन उठाना, अनुचित जूते, हार्मोनल परिवर्तन, गलत नींद की स्थिति, पारिवारिक इतिहास। कौन से खाद्य पदार्थ और व्यायाम जोड़ों के दर्द को रोकने में मदद करते हैं? सही आहार और नियमित, संतुलित व्यायाम के संयोजन से जोड़ों का दर्द अक्सर कम हो जाता है। फल, पत्तेदार सब्जियां, मेवे, बीज और ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थ सूजन कम करने और उपास्थि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ताकत, लचीलापन और सही मुद्रा में सुधार करने वाले व्यायाम जोड़ों को रोजमर्रा के तनाव से बचाते हैं। सक्रियता और संतुलित खान पान का मिश्रण जोड़ों को सक्रिय, स्थिर और लंबे समय तक उपयोग के लिए बेहतर रूप से तैयार रखता है। नीचे 4 प्रभावी व्यायाम प्रकार दिए गए हैं जो जोड़ों के दर्द को रोकने में मदद करते हैं। मजबूती की ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जोड़ों को सहारा देने वाली मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे वे दैनिक दबाव को सहन करने में सक्षम होती हैं। आप हल्के डंबल, रेजिस्टेंस बैंड या बॉडी वेट एक्सरसाइज का उपयोग कर सकते हैं। मजबूत मांसपेशियां घुटनों, कूल्हों, कंधों और पीठ के निचले हिस्से पर तनाव कम करती हैं। निर्देशित प्रशिक्षण चोट से बचाता है और सही शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। कम प्रभाव वाला कार्डियो। कम प्रभाव वाले कार्डियो व्यायामों में चलना, साइकिल चलाना, तैरना या एलिप्टिकल मशीन का उपयोग करना शामिल है। ये व्यायाम जोड़ों पर अधिक दबाव डाले बिना रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। ये स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे घुटनों और कूल्हों पर तनाव कम होता है। नियमित अभ्यास से सहनशक्ति और जोड़ों की समग्र गतिशीलता में सुधार होता है। लचीलापन और खिंचाव। स्ट्रेचिंग से जोड़ों में लचीलापन बना रहता है और लंबे समय तक बैठने के बाद होने वाली अकड़न से बचाव होता है। हल्की स्ट्रेचिंग से कंधों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डी जैसे प्रमुख जोड़ों की गतिशीलता बढ़ती है। लचीलेपन के व्यायाम मांसपेशियों के तनाव को कम करते हैं और दैनिक गतिविधियों को सुगम बनाते हैं। इन्हें धीरे धीरे और नियमित रूप से करने पर सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। कोर स्टेबिलाइजेशन व्यायाम। कोर एक्सरसाइज आपके पेट और पीठ के निचले हिस्से के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करती है। उंगलियों की मजबूती, सही मुद्रा बनाए रखने में मदद करती है और प्रमुख जोड़ों पर दबाव कम करती है। प्लैंक, ब्रेज या गाइडेड पिलेट्स जैसे सरल व्यायाम संतुलन सुधारने और पीठ व कूल्हे के दर्द से बचाव में सहायक होते हैं। कोर स्टेबिलिटी दैनिक गतिविधियों में सुरक्षित गति प्रदान करती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। भविष्य में जोड़ों के दर्द से कैसे बचा जा सकता है? शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखें और जोड़ों को मजबूत और लचीला बनाने के लिए नियमित व्यायाम करें। सभी गतिविधियों के दौरान सही मुद्रा को प्राथमिकता दें और लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने से बचें ताकि अनावश्यक तनाव से बचा जा सके।
क्या जोड़ों में शुरुआती दर्द गठिया का संकेत है? जी हाँ, जोड़ों में दर्द गठिया का मुख्य लक्षण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको गठिया है ही। हालांकि अगर आपके जोड़ों के दर्द के साथ सूजन, लगातार अकड़न, खासकर सुबह के समय या चलने फिरने में दिक्कत हो, तो आपको सही निदान के लिए किसी रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। किन पोषण संबंधी कमियों के कारण जोड़ों में दर्द सबसे अधिक होता है? जोड़ों के दर्द से जुड़ी सबसे आम पोषक तत्वों की कमी विटामिन डी और कैल्शियम की होती है, जो हड्डियों की मजबूती और घनत्व के लिए आवश्यक है। ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन के की कमी भी सूजन और जोड़ों की समस्याओं में योगदान कर सकती है। क्या वजन उठाने से बाद में घुटनों और जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा? अगर आप सही तरीके से और हल्के वजन से शुरुआत करें, तो वजन उठाना और जिम में नियमित रूप से व्यायाम करना जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इससे जोड़ों को सहारा देने वाली मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हालांकि बहुत ज्यादा वजन उठाना या गलत तरीके से व्यायाम करना दर्द को बढ़ा सकता है। क्या भारी बैग उठाने से कंधों के जोड़ों में दर्द होता है? जी हाँ, भारी बैग उठाने से कंधे के जोड़ों और आसपास की मांसपेशियों पर दबाव पड़ सकता है। समय के साथ इस दबाव से अकड़न, सूजन या तेज दर्द हो सकता है। कंधे बदलते रहने, वजन कम करने और बैकपैक का इस्तेमाल करने से बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। अगर दर्द बना रहता है, तो डॉक्टर से जांच करवाना उचित रहेगा। जोड़ों के दर्द के लिए सबसे अच्छी फिजियोथेरेपी कौन सा अस्पताल प्रदान करता है? कई अस्पताल जोड़ों के दर्द के लिए व्यवस्थित फिजियोथेरेपी कार्यक्रम प्रदान करते हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल्स प्रशिक्षित विशेषज्ञों और आधुनिक पुनर्वास उपकरणों के साथ उन्नत फिजियोथेरेपी सहायता प्रदान करता है। उपचार योजनाएं आमतौर पर मूल्यांकन और निर्देशित व्यायाम दिनचर्या पर आधारित होती हैं। थेरेपी यूनिट का दौरा करने से आपको उपलब्ध सेवाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको 30 और 40 की उम्र में जोड़ों के दर्द से बचाव और स्वस्थ भविष्य की सही दिशा दिखाने में मददगार रहा होगा। याद रखें, समय रहते सही आदतें अपनाना आगे चलकर दर्द और दवाइयों से बचा सकता है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े भरोसेमंद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें।